नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, किसान भाइयों का दिल्ली मार्च आज फिर टल गया। अब किसान 8 दिसंबर को फिर से दिल्ली कूच करेंगे। किसान भाई पिछले 8 महीने से पटियाला अंबाला के शंभू बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। एमएसपी और जमीन अधिग्रहण अधिनियम में किसान बदलाव की मांग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए किसान भाई बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकने की तमाम कोशिशें की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। करीब 1 दर्जन किसान भाई जख्मी हो गए। हालात बेकाबू हो गए। आखिर कैसे संभले, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान भाई आखिर लगातार आंदोलन क्यों कर रहे हैं? यह देश और सरकार के सामने अहम मसला बन गया है। किसान भाई बार बार सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? आखिर किसान भाइयों की मांग क्या है? किसान भाइयों की मांग को सरकार क्यों नहीं सुन रही है? किसान भाइयों की मांग को सरकार आखिर क्यों अनदेखा कर रही है और बार बार विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? यह सब राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। शंभू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर परेशान दिख रहे हैं, लेकिन बिहार के राजधानी पटना में पुलिस का डरावना चेहरा सामने आया है। पटना में बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी फिर से सड़कों पर उतरे और इस दौरान सैकड़ों की तादाद में शामिल इम्तिहान में छात्रों ने रास्ता जाम कर दिया। पटना पुलिस ने जब छात्रों की हटाने की कोशिश की तो नाराज छात्र हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पटना पुलिस और छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर दिया। पटना पुलिस ने कई छात्र घायल भी हो गए। अब छात्रों के प्रदर्शन की वजह से तमाम लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है, सियासत भी हो रही है। आखिर छात्रों की प्रदर्शन की वजह क्या थी? यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। शीतकालीन सत्र की सरगर्मी के बीच किसान भाइयों का दिल्ली कूच रुक गया है। 101 किसानों के जत्थे का दिल्ली कूच अब थम गया है। किसानों को दिल्ली कूच शंभू बॉर्डर से हुआ और किसान भाइयों के मार्च को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए पुलिस ने भी कड़ी व्यवस्था, निगरानी कर रखी थी। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने किसानों की सभा करने पर रोक लगाई और दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना भी जंग के मैदान में तब्दील हो गई है। मैं दोनों तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो 2 तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये 2 तस्वीरें आप देखिए। ये 2 तस्वीरें हमारे हिंदुस्तान की हैं। एक तरफ किसान भाइयों का प्रदर्शन जो लंबे वक्त से चल रहा है। हमारा देश का अन्नदाता लगातार सड़कों पर है।
अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। और दूसरी तस्वीर छात्रों की है। पटना में बीपीएससी के छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान पटना पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, चूंकि लगातार लोगों को विरोध प्रदर्शन आंदोलन करने की मजबूर होना पड़ रहा है और ये तस्वीरें आने वाले वक्त में बढ़ती दिखती चली जाएंगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर बीते 11 महीने से किसानों ने दिल्ली मार्च शुरू किया था। हालांकि किसानों को पुलिस ने रोक दिया। 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर से रवाना हुआ था, लेकिन पुलिस ने किसानों को रोक दिया। बॉर्डर के आसपास पुलिस ने बैरिकेड भी की। सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से किसान भाई दिल्ली तरफ की कूच कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर किसानों ने दिल्ली कूच से पहले अरदास की और दूसरी तस्वीर किसान दिल्ली कूच के लिए निकले। किसानों के साथ कई बड़े किसान नेता भी मौजूद थे। तीसरी तस्वीर में किसानों को अंबाला बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया, जहां पर पुलिस और किसानों के बीच काफी ज्यादा टेंशन देखने को मिली थी। और चौथी तस्वीर जहां पर किसानों पर पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस की गोले दागे, जिसमें कई किसान भाई घायल हो गए। ये 4 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और ये नाराजगी, गुस्सा किसान भाइयों का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में यह गुस्सा और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोलों की वजह से अब तक 20 किसान भाई घायल हो गए। किसानों के जत्थे की अगुवाई कर रहे सुरजीत फूल भी चपेट में आ गए हैं। किसान आंसू गैस से बचने के लिए जूट की गीली बोरियों के साथ लेकर चल रहे थे, ताकि गोले के गिरते ही उस पर गीली बोरी फेंककर धुएं से बचा जा सके। किसानों के घायल होने पर किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि किसानों के ऊपर सरकार हमला कर रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए किसान नेता सरवन सिंह पंडेर को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। बल प्रयोग किया। आप देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां का भी मीडिया हो, आपको हमारे हाथ में कोई मारू हथियार दिखा हो तो बोल दीजिएगा। कोई मारू हथियार आपने देखा जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए। इतनी बड़ी, नीचे भी बहुत से लोग थे, हजारों लोग दूसरी साइड पर खड़े थे। हमने बिल्कुल डिसिप्लिन भंग नहीं होने दिया। 101 का जत्था गया था, वही आगे इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा। भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं, तो इसलिए कल का कार्यक्रम परसों होगा, ये था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बड़ा बयान दिया। एमएसपी के मुद्दे पर राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपजोगों को न्यूनतम मूल्य पर खरीदेगी। वहीं दूसरी तरफ कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले। भागीरथ चौधरी ने कहा कि किसानों के लिए बातचीत के लिए सरकार हमेशा से तैयार है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए शिवराज सिंह चौहान और भागीरथ चौधरी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे
और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है, उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसान उनकी क्या समस्या है और कौन उसको सोल्व कर सकता है, कौन सा मंत्रालय क्या है, आके वो संवाद करे, बातचीत करे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं तो मैं भी उनका भाई हूँ, क्या समस्या है हमारे कोई बातचीत करे तो हम खुद उनसे वो आने के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आकर वो बातचीत करें। अरे यदि वो बुलाए तो हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, एक तरफ पंजाब हरियाणा के किसान भाई दिल्ली की तरफ कूच पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ नोएडा के किसान भाई भी अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। ऐसे में प्रशासन सरकार को दोहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि सरकार और प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है। इसके अलावा दिल्ली से सटे हुए सभी सीमाओं पर सुरक्षा बलों की तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। किसान भाइयों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा कि किसानों के पास प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। अनिल विज ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब सरकार किसानों से बातचीत करे। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, इनके पास दिल्ली में जाकर बैठने की इजाजत नहीं है। कोई कार्यक्रम करना होता है उसकी इजाजत लेनी पड़ती है, कोई एजिटेशन करना होता है उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। हम भी अपने शहर में भी अगर कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन से इजाजत लेते हैं, तो इन्होंने तो ले नहीं रखी इजाजत। तो इजाजत ले लें, फिर तो इनके जाने पर विचार किया जा सकता है। जब तक इजाजत नहीं है तब तक कैसे जाने दिया जा सकता है? ये यहाँ से जाएंगे फिर जाके हरियाणा में बैठ जाएंगे। ये मांगे हैं तो उससे बातचीत हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी बातचीत कर रही है उनके साथ, या पंजाब की सरकार करे उनके साथ बात। पंजाब की सरकार जिसकी धरती पर बैठे हुए हैं उन्होंने तो कुछ ही नहीं किया। उनको जाके नेगोशिएट करना चाहिए, बात करनी चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह जिस तरीके से किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, किसान भाइयों की कूच को लेकर किस बॉर्डर पर किस तरह की तैयारी है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर खनौरी बॉर्डर 13 पुलिस की कंपनियां तैनात की गई हैं। इसमें एक सीआरपीएफ की कंपनी है और बीएसएफ की भी कंपनी तैनात की गई है। करीब 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी किसानों को रोकने के लिए लगाए गए। 3 जेसीबी मशीन है, वाटर कैनन है, 3 ब्रिज वाहन है, 20 रोडवेज बस हैं गिरफ्तार करने के लिए, हिरासत में लेने के लिए, और पुलिस की 7 बसें भी खड़ी हुई हैं। 30 किलोमीटर एरिया में 3 जगह यानी 3 लेवल बैरिकेड भी की गई है। इसके अलावा शंभू बॉर्डर, यहां पर भी 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। हरियाणा पुलिस ने सीमेंट की पक्की दीवार बना रखी है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। पुल के नीचे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के करीब 1000 जवान तैनात हैं। ब्रिज वाहन और एम्बुलेंस भी मौजूद हैं।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसान आंदोलन और दिल्ली कूच पर किसानों की मांग एक के बाद एक फिर से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर किसान मार्च दिल्ली क्यों कर रहे हैं, दिल्ली मार्च क्यों कर रहे हैं किसान भाई, उनकी मांग क्या है। यह हर किसी के जहन में सवाल है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि किसान भाइयों की 13 मांगे हैं। वो कौन कौन सी मांगे हैं हमारे अन्नदाताओं की, स्क्रीन पर लाइए। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, यह उनकी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार वालों को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी भी मिले, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए और 10 मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से दिया जाए, नकली बीज कीटनाशक दवाइयां खाद वाली कंपनियों पर बड़ा कानून बनाया जाए। इसके अलावा मिर्च हल्दी और दूसरे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की लूट बंद कर दी जाए। ये 14 मांगे हैं किसान भाइयों की सरकार से। इसके लिए वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पंजाब के किसान भाइयों के अलावा उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों की भी बात कर लेते हैं। संयुक्त मोर्चा के हजारों किसानों ने नए कृषि कानून के तहत मुआवजे और अपनी 5 मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया है। पुलिस ने किसानों को डिटेन कर लिया। हरियाणा पंजाब के किसानों के अलावा उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या मांग है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी समझाना, बताना, दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन। नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2014 के बाद अधिकृत भूमि का 4 गुना मुआवजा मिले। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्किट रेट भी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए। 64.7% की दर से मुआवजा मिले और भूमि वाले किसान और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास हाई पावर कमेटी की सिफारिशें जल्द लागू की जाए। इसके अलावा कुछ पुराने किसान आंदोलन की मांगे हैं जिसके लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कौन से प्रदर्शन है, आंदोलन है, मांगे हैं, वो भी मैं बताना चाहता हूं। लखीमपुर खीरी हत्या मामले में न्याय हो, सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पिछले आंदोलन के समझौते के मुताबिक घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दिल्ली मोर्चा से लेकर देश भर के सभी आंदोलनों के दौरान किसानों पर दर्ज मामले, मुकदमे रद्द किए जाएं। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान और मजदूरों के परिवार को मुआवजा और नौकरी दी जाए। दिल्ली सिंघू बॉर्डर में किसान मोर्चा की शहादत स्मारक के लिए जगह दी जाए, ये इनकी मांग है। कृषि क्षेत्र को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के अलावा पटना में भी प्रदर्शन चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। बिहार लोक सेवा आयोग ने जब से 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा का ऐलान किया है, उसी दिन से
ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी इसमें बढ़ाए गए सीटों को लेकर चर्चा होती है, तो कभी जल्दी आवेदन की प्रक्रिया को खत्म करने को बवाल हुआ है। और आज पटना की सड़कें जंग के मैदान में तब्दील हो गई। बीपीएससी की 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर एक बार फिर से बवाल हुआ। छात्रों ने प्रदर्शन किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया और जिसका छात्र जमकर विरोध कर रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है। इस दौरान पटना पुलिस ने छात्रों को जमकर लाठी से मारा। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से बिहार पुलिस इन छात्रों को खदेड़ रही है। भारत का भविष्य है जो सड़कों पर है। देखिए किस तरीके से पुलिस इन छात्रों पर जमकर लाठी डंडे बरसा रही है और इस लाठी डंडों में कई छात्र घायल हो गए। गुस्साए छात्रों का कहना है कि पुलिस ने उनके ऊपर बेरहमी से लाठी डंडे बरसाए। पटना पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। छात्रों की मांग है कि 13 सितंबर को होने वाली परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। मैं सुनवाना चाहता हूं गुस्साए नाराज छात्र क्या कुछ कह रहे हैं। आप देखिए किस तरह से महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। एक भी महिला पुलिस नहीं है, सारे मेल पुलिस ऑफिसर्स मार रहे हैं यहाँ पे लोगों को। ये क्या तरीका हुआ? आप पेपर पे बड़े बड़े महिला सशक्तिकरण के वादे करते हैं कि हम महिलाओं को बहुत आगे ले जा रहे हैं। ये आपका महिला सशक्तिकरण है? बिल्कुल, ये आंदोलन को सिर्फ बात करने आए थे, लेकिन हम लोग का बात सुना नहीं गया, बात करने का मौका नहीं दिया गया, ऊपर से लाठीचार्ज किया गया। हम लोग कोई भी कुछ भी गलत नहीं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना बात करने आए, ऊपर से हम लोग को छती। यही लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए था। हम लोग शांतिपूर्वक से आए थे तो शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। तो ऐसे लाठीचार्ज करना कहीं तक जायज नहीं था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पटना में नाराज छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई। गुस्साए छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश कुमार सरकार को जमकर घेरा और सरकार पर कई सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तेजस्वी के पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक। अभी सीएचओ का हुआ पेपर लीक 2000 पद जिसको हमने सृजित कराने का काम किया था, उसमें भी पेपर लीक। नीट में पेपर लीक, वही परीक्षा हो पेपर लीक। लेकिन कार्रवाई किस पे हो रही है? पूरी तरीके से माफियागिरी जो है, बिहार सरकार पूरा माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। कई लोगों के जहन में इस सवाल है, वो भी जरा समझ लीजिए। जब परीक्षा में अभ्यर्थियों की तादाद ज्यादा होती है तो उसे 2 पॉलिसी या उससे कई दिनों में आयोजित किया जाता है। हर पाली के लिए अलग अलग प्रश्न तैयार किए जाते हैं और यह पेपर कई सेट में तैयार होता है। अगर पहली परीक्षा में कैंडिडेट ने एवरेज नंबर कम आए या अटेम्प्ट भी कम रहा तो ऐसे में पेपर को टफ पेपर माना जाता है। इसमें परीक्षार्थियों का औसत नंबर कम हो जाता है। इसी तरीके से दूसरी पाली में कैंडिडेट के एवरेज नंबर ज्यादा आए या अटेम्प्ट ज्यादा रहा तो ऐसे पेपर को आसान पेपर माना जाता है। जब ओवरऑल रिजल्ट तैयार होता है तो यह परीक्षार्थी के औसत अंकों के आधार पर होता है, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीपीएससी के छात्रों को बिहार के बड़े टीचरों का सपोर्ट भी मिल रहा है। बीपीएससी के छात्रों को समर्थन देने के लिए खान सर भी पहुंचे। खान सर ने कहा कि छात्रों के साथ न्याय होगा, अगर जरूरत पड़ी
तो नीतीश कुमार से भी बात करेंगे। खान सर ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहूंगा। हमें अलग से टाइम दो, नॉर्मलाइजेशन नहीं सहेंगे। छात्र एकता जिस तरह से देखिए आपके साथ बर्बर व्यवहार हुआ, हम लोगों को मीटिंग में बैठा के और जबरदस्ती थोप रहा था। आयोग ऑफिशियल वीडियो जारी करे कि किस तरह से उन्होंने शिक्षकों के साथ अपना अधिकार थोपा था। आप मानिए और कहिए कि ऑफिशियल वीडियो जारी करिए, वहां पर जारी करिए, तब समझ में आएगा कि आप लोग हम लोग के साथ कितना दुर्व्यवहार किया वहां पर। वहां से हम लोग एकदम निराश होकर आए। कोई कहते कि कोई खुश होकर आया था। ओरिजिनल वीडियो जारी करे किस तरह से थोप रहे थे हम लोग के ऊपर। वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम जब तक यहाँ से नॉर्मलाइजेशन रद्द नहीं होगा, वापस ये लास्ट समय जो आपका बर्बाद हुआ है, ये इन्हें वापस देना होगा। खराब आयोग का था तो बच्चों का फॉर्म क्यों नहीं लिए? बच्चों का फॉर्म भरने का एक्स्ट्रा टाइम दे। सर्वर तुम्हारा खराब था यार, सस्ता सर्वर लेके यूज किया तो समझे। अब हम सब देखिए हमारा आपका यहाँ जैसे ही खान सर यहां पहुंचे, छात्रों से बातचीत कर रहे थे इनके विरोध प्रदर्शन में, तभी पुलिस ने खान सर को हिरासत में ले लिया। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों का आरोप भी है कि उनके साथ गलत हो रहा है, बिहार सरकार उनके साथ गलत कर रही है। इसी को लेकर आने वाले वक्त में ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक तरफ किसान भाइयों का आंदोलन, एक तरफ छात्रों का आंदोलन, एक के बाद एक हिंदुस्तान में आए दिन कोई ना कोई आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार है सुनने को तैयार नहीं। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।